माँ बेटे से पूछ रही है क्या खाना है, तो बेटे को सावधान रहना चाहिए। कभी भी माँ के पूछने पर अपनी चॉइस मत रखना, अपनी इच्छा मत रखना। यदि अपनी इच्छा तुमने रख दी तो तुम्हारा नुकसान तो हो गई, माँ ने तो नुकसान कर ही लिया। अब तुम्हें अपना बचाव करना है। ऐसी मूर्ख माँ तुम्हें मिल गई है, ऐसी मूर्ख माँ मिल गई है जो तुमसे पूछती है बेटा क्या खाना है। वो और महामूर्ख है जो ये कहे बेटा तू जो कहेगा वो बनाऊंगी। ये मूर्ख की परिभाषा तुमने और कहीं नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज इसी में सर्वनाश हो रहा है। माता के पास ये दो दुर्गुण इतने खतरनाक हैं, यही सर्वनाश करता है। तू क्या खाएगा, तू जो कहेगा वह खिलाओगे। प्यार है ना, लाडला बेटा है ना। और ये दुर्गुण कभी माँ के पास नहीं आना चाहिए। लेकिन अब माँ तो माँ होती है, मातृत्व कम होता है, लाड़ ज़्यादा होता है। मातृत्व कम होता है, मोह ज़्यादा होता है। मातृत्व कम होता है, बेटे को खुश रखने का भाव ज़्यादा आता है। ऐसी माता यदि कभी मिले तो बेटे को कहा तुम सावधान हो जाना और तुरंत समझ लेना मेरी माँ बहुत मूर्ख है, ये मेरा हित नहीं कर पाएगी। तो बेटे से कहा कि नहीं, तू मेरी माँ है, मैं अपनी इच्छा नहीं बताऊंगा। कभी भूलकर माँ के सामने अपनी इच्छा मत बताना, कल्याण चाहते हो। माँ पूछेगी, वो मोह में है, वो तेरे को खुश रखना चाहती है, पर तुम कभी भूल करके नहीं बताना। एक ही शब्द कहना, माँ तुम जो गलती कर रही हो मैं वो गलती नहीं करूँगा। मेरा नियम है, मैंने गुरु से एक नियम लिया है कि मैं वही खाऊंगा जो माँ खिलाएगी। मैं वही खाऊंगा जो तू बनाएगी। तेरी इच्छा जो होगी मैं वही खाऊंगा। अब दोनों में से अंतर समझना। आप लोग गृहस्थ हो, बच्चा अपनी इच्छा से खाएगा, उसमें ज़्यादा हित है कि माँ की इच्छा के अनुसार खाएगा, उसमें ज़्यादा हित है। क्योंकि स्वयं की इच्छा से तो वो गलत ही खाएगा, खाते ही। तो ये बहुत बड़ा सूत्र दिया था। किसी भी पद को धारण करने के पहले उसके कानून का ज्ञान होना चाहिए। हम पद तो ले लेते हैं पर हमें पता ही नहीं रहता। हम गाड़ी चलाने बैठ जाते और हमें चलाने का कोई नियम मालूम नहीं। रोड के जो संकेत लगे वे ही पढ़ के नहीं जानते। अब तुम पढ़ने तो बैठ गए और रोड पर जो बोर्ड लगे हैं ना, इनके संकेत सबको नहीं आते समझ में। मुझे तो नहीं आते। और मैं गाड़ी की कोई ऐसा अनजाना व्यक्ति गाड़ी चलाए तो खतरा है। जैन दर्शन ने प्रत्येक वस्तु जो तुम करना चाहते हो, जो कुछ तुम करना चाहते हो, उस संबंध में तुम क्या जानते हो। मैं मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं, संसार के संबंध में कह रहा हूं। आप संसार करना चाहते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, बस आपको इसके संबंध में कितना ज्ञान है।
आप कितना जानते हैं? तो फिर आप करिए मत, जब जानते नहीं हैं तो करिए मत, पहले जानिए। आप माचिस की काड़ी जला रहे हैं, अग्नि के संबंध में क्या जानते हैं? आप गैस चूल्हा जला रहे हैं, जलाइए, जलाते हैं, आप क्या जानते हैं? खतरा है कि नहीं? गैस चूल्हा खुला छोड़ दिया और माचिस की काड़ी जला दी तो हम क्या जानना? हमें क्या जानना? हमारा रोटी बनाने के लिए क्या जानना? अरे रोटी बनाने में मौत हो सकती है। गैस चूल्हा जलाना है, अब इस संबंध में क्या ट्रेनिंग करूं? नहीं, पूरा जानना है, कब लीकेज होता है, कैसे लगता है। थोड़ी सी चूक जिंदगी को खत्म कर सकते हो। कहने को क्या था? चूल्हा। कहने को क्या था? चूल्हा, और उसी से जिंदगी खत्म हो जाती है। चूल्हा जलाने के पहले जानो ये चूल्हे का स्वरूप क्या है, इसका कानून क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हर चीज के संबंध में करने के पहले उसके संबंध में सब चीजें जानो, सब चीजें जानो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, डाकू बन रहे हो, लो मैं पाप की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं, तुम्हारा मन हिंसा करने का हो रहा है, किसी को मारने का हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तुम मर्डर केस के संबंध में कितना जानते हो? देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा खुश हूं आज इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। बस एक बात बता दो, तुम्हें गुस्सा आ रहा, महाराज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको निपटाने का भाव हो रहा है, आप भी मत रोकना महाराज, देखो मेरा गुस्सा बहुत तेज है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, आप भी मना मत करना, क्योंकि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने इतना गलत किया है, मैं तो इसको मार के रहूंगा। और महाराज जी आप आज्ञा दोगे तो आपकी आज्ञा का, वो तो आप करते ही हो, कितनी बात मानते हो तो हमें भी मालूम है, 10% मान लो यही बहुत है। तो हम कहते हैं नहीं भैया मैं तुझे मारने से नहीं रोक रहा हूं, बिल्कुल मारने से नहीं रोक रहा हूं, तू तो मारना, बस इतना बता दे मर्डर केस के संबंध में तुझे कितना ज्ञान है।